हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। स्वागत है आप सभी का जीएसपीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सिस्टम हमारा चल रहा है नर्वस सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक है सेरिबेलम, राइट। ब्रेन स्टीम एंड सेरिबेलम क्या है, ऑलराइट। तो सेरिबेलम के बारे में आज के इस पर्टिकुलर वीडियोस में हम जानेंगे। वीडियोस हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक देखते रहिए। दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ऑलराइट। तो सेरिबेलम आपका क्या होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मेन पार्ट होता है आपके ब्रेन का एंड 10th ऑफ द मेन मास, राइट। ब्रेन का टोटली 10th ऑफ मेन मास है, उसका फॉर्मेशन करता है, राइट। सो हाफ ऑफ जो न्यूरॉन्स होते हैं आपके, वो आपके सेरिबेलम में होते हैं। और सेरिबेलम आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका, लाइक आपका मोटर के लिए, फाइन मोटर एक्टिविटी के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, बैलेंस के लिए, पोस्चर जेस्चर के लिए, राइट। सो और सम ऑफ द न्यू स्टडी सजेस्ट कहती है कि आपका लाइक कुछ आपका लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए और न्यू लर्निंग स्किल के लिए, रिकॉग्निशन के लिए भी कुछ हद तक वर्क करता है। आपका नॉलेज एक्विजिशन हो गया, कॉग्निटिव आपका फंक्शन हो गया एंड सेंसरी इंफॉर्मेशन के लिए भी कुछ हद तक ये काम करता है। न्यू स्टडी ऐसा सजेस्ट करती है, ऑलराइट। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। हियर वी कैन सी द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द सेरिबेलम, राइट। तो सेरिबेलम आपका पोस्टीरियर साइड, आपके जो ऑसिपिटल लोब है वहाँ पर आपका लोकेटेड होता है। दिस इज द लोकेटेड इन पोस्टीरियर ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स एंड इंफीरियर ऑफ द सेरिब्रम, राइट। सेरिब्रम के इंफीरियर में होता है, मेडुला और पोन्स के पीछे की तरफ होता है, पोस्टीरियर की साइड में आपका अटैच होता है, ऑलराइट। सो दिस इज द एक लीफ, एक पत्ते के जैसा होता है। इसके अंदर आपके कॉर्टेक्स होता है, उसकी कुछ पार्टेस होते हैं। इसके अलावा आपका बर्मिस होता है। बर्मिस आपको इसको दो पार्ट में, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। उसके बाद कुछ फिशर प्रेजेंट होती है। फिशर इसको एंटीरियर और पोस्टीरियर या इंफीरियर और सुपीरियर में इसको डिवाइड करती है, राइट। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, डीप डाइव करते हैं, ऑलराइट। तो सेरिबेलम क्या है, सेरिबेलम द 10th मास ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन का आपका 10th मास होता है, कंटेन नियरली हाफ ऑफ द न्यूरॉन इन द ब्रेन। ब्रेन के हाफ ऑफ न्यूरॉन कहाँ पर आपके होते हैं, आपके सेरिबेलम के अंदर होते हैं, ऑलराइट। So it is the posterior to the medulla and pons and inferior to the posterior portion of the cerebrum, right। ये posterior होता है आपके pons के and medulla oblongata के, और आपका inferior part है आपके cerebrum का, got it। The transverse fissure deep groove, transverse fissure होती है जिसको हम deep groove के नाम से भी जानते हैं, along with the tendorium cerebelli separate the cerebrum from the cerebellum, cerebellum from the cerebellum, ओके। सो इस तरीके का कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। अब हम यदि इसका स्ट्रक्चर देखें, ग्रॉस स्ट्रक्चर देखें और डायरेक्टली हम इसका देखना चाहें तो इसमें आपके क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले दिस इज द पोन्स, दिस इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड दिस इज द कोरोइड फ्लेक्सिस ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। यहाँ पर आपका जो फोर्थ वेंट्रिकल है जो स्पेस दिखाई दे रहा है, दिस इज द कोरोइड फ्लेक्सिस ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल्स एज वेल। इसके अलावा आपका आता है एंटीरियर लोब, जो कि इस डायग्राम में दिख रहा है, एंटीरियर लोब जो आपका एंटीरियर लोब है। उसके बाद आता है आपका नीचे की तरफ है, दिस इज द पोस्टीरियर लोब, ये आपका फ्रंटल व्यू में है। अब जो बीच में से इसको डिवाइड करता है लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर में, उसको हम बोलते हैं बर्मिस, राइट। तो बर्मिस का मतलब क्या होता है, बॉर्म जो आपके कीड़े होते हैं, राइट। कीड़े जो आपके होते हैं, जो इल्ली होती है, तो उस तरीके से इसका एक बर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, उसको दो पार्ट में, लेफ्ट एंड राइट में उसको डिवाइड करता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर में। इसके अलावा इसमें एक जो ट्री का ब्रांच होता है, उस तरीके की इसमें आपकी स्ट्रक्चर होती है, लीफ के लाइक ब्रांचेस होती हैं, जिसको हम बोलते हैं एर्बोर ऑफ बाइटाई, जिसको हम बोलते हैं। और जो इस तरीके का जो लीफ फॉर्म करती है, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, राइट, सेरिबेलम कॉर्टेक्स, राइट। जो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द कॉर्टेक्स। बीच में बिटवीन स्पेस है, वो होता है आपका एर्बोर वाइटाई, राइट। तो दिस इज द पोस्टीरियर लोब, दिस इज द एंटीरियर लोब, और जो आपको लाइनिंग दिख रही है जिससे हमने लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाई, जो होता है सेरिबेलम कॉर्टेक्स।
और बीच में जो इसका स्पेस है लीफ के अंदर, जिसको हम बोलते हैं एर्बोर वाइटाई। गॉट इट। अब इसमें क्या होता है, एंटीरियर तरफ जो यहाँ का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका पॉन्स है। इसके अलावा जो आपका ओवल शेप का यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका मेडुला ऑब्लोन के टाइप। बीच में से इसमें प्लेक्सिस होती है जिसको हम बोलते हैं कोरोइड प्लेक्सिस। फोर्थ वेंट्रिकल्स की जो प्लेक्सिस होती है दिस इज द कोरोइड प्लेक्सिस ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल्स। एंड इसके अलावा जो बर्मिस होती है जो आपको दो पार्ट में डिवाइड करती है, आपका लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर में इसको डिवाइड करती है। इसके अलावा एक छोटी सी इसमें बूल की स्ट्रक्चर होती है, जो बूल की एक आपकी थैली होती है उसके तरीके का इसमें एक स्ट्रक्चर होती है कॉटन बूल की तरह, जिसको हम बोलते हैं फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोफ। क्या बोला जाता है, फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोफ। यहाँ से आपके कुछ फाइन मोटर जो फंक्शन होते हैं आपका वो कंट्रोल होते हैं यहाँ से, राइट। सो दिस इज द एनाटॉमिकल ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द सेरिबेलम, राइट। ना वो भी हम देखेंगे कि अब इसका एक थोड़ा सा और यदि हम इसे ग्रॉस माइक्रोस्कोप में या इसका डिफरेंट डायमेंशन से देखें तो लुक लाइक इस तरीके का कुछ दिखाई देता है, जैसे कि आपका एक बटरफ्लाई रहती है, बटरफ्लाई के विंग्स रहते हैं ना, तितली के पंखे रहते हैं, उस तरीके की कुछ इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये जो होता है आपका दिस इज द राइट हेमिस्फीयर, दिस इज द लेफ्ट हेमिस्फीयर। इस तरफ से यदि हम देखेंगे सो दिस इज द राइट हेमिस्फीयर, दिस इज द लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड दिस इज द पोस्टीरियर लूप। पोस्टीरियर मतलब जो इस तरफ आ जाएगा, यदि हम इसको ऐसा घुमा देंगे तो दिस वन इज द पोस्टीरियर लूप और दिस वन इज द एंटीरियर लूप, राइट। सो ये जो लोब है इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर, ये होता है आपका एंटीरियर। अब एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब को जो दो पार्ट में डिवाइड करती है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी फिशर। क्या बोलते हैं, ग्रीन कलर की जो लाइनिंग है दिस इज द प्राइमरी फिशर। प्राइमरी फिशर होती है ऊपर का जो ब्लैक वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं एंटीरियर लोब, नीचे वाला जो पार्ट है ये होता है पोस्टीरियर लोब। तो पोस्टीरियर और एंटीरियर दो लोब में इसको डिवाइड करती है, वो कौन सी फिशर होती है आपकी, प्राइमरी फिशर जो होती है डीप आपकी डीप होती है। इसके अलावा आपका सेरिब्रम को और सेरिबेलम को जो डिवाइड करती है वहाँ पर एक फिशर होती है। फिशर मतलब उसको दो पार्टीशन में डिवाइड करने वाली बीच की लाइन, उसको क्या बोला जाता है, फिशर बोला जाता है। तो जो फिशर होती है उसको डिवाइड करते हैं टू पार्ट में, राइट। मीन्स टू पार्ट मतलब उसको सेपरेट करते हैं आपके सेरिब्रम को और सेरिबेलम को, उसको हम क्या बोलते हैं, फिशर। गुड इट। सो फिशर का क्या रोल होता है, कौन सी फिशर होती है जो आपको डिवाइड करती है आपके सेरिबेलम हेमिस्फीयर को और सेरिबेलम को, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स फिशर, राइट। सो ट्रांसवर्स फिशर किस किस को सेपरेट करती है, सेरिबेलम को और सेरिब्रम को। ट्रांसवर्स फिशर क्या करती है आपके जो सेरिब्रम है और जो सेरिबेलम इसको क्या करती है, सेपरेट करती है। अलग अलग करने का जो रोल होता है वो होता है सेरिब्रम का और सेरिबेलम का। तो इसको ये दो पार्ट में, दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करती है, मतलब कि दोनों को अलग अलग करती है, राइट। तो इसके अलावा जो बर्मिस होती है, बर्मिस का मैंने बताया कि इसको दो पार्ट में लेफ्ट एंड राइट जो है लोब है उसमें इसको डिवाइड करने का इसका रोल होता है, इसका वर्क होता है, ताकि ये क्या करती है इसको लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर दो जो हेमिस्फीयर होते हैं उसमें डिवाइड कर दे। दिस इज कॉल्ड द बर्मिस। बर्मिस एक बॉर्मी की तरह होती है, एक आपके कीड़े की तरह एक स्ट्रक्चर होती है, इसके लिए इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बर्मिस। बर्मिस क्या करती है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। दिस इज कॉल्ड बर्मिस या worm, Burmese, right? It divide cerebellum. It has two part, divided into two part, left and right. Left part is left cerebral hemisphere and right part is called right cerebral hemisphere. Got it? ओके। सो इसके अलावा एक और इसमें होती है जो कि इसको कनेक्ट करती है। अब जो आपका ब्रेन स्टेम का जो आपका पोस्टीरियर वाला रीजन है, राइट, ब्रेन स्टेम का जो पोस्टीरियर रीजन है जो कि आपको किसको कनेक्ट करता है, आपका सेरिबेलम को जो कनेक्ट करता है। तो इसके भी तीन पार्ट होते हैं। इसका क्या नाम है, सेरिब्रल पेडुंकल ना, पेडुंकल इसको हम बोलते हैं सेरिब्रल पेडुंकल। तो सेरिब्रल पेडुंकल के भी कितने, तीन पार्ट होते हैं। ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं सुपीरियर, बीच वाला पार्ट होता है मीडियल और नीचे वाला जो पार्ट होता है दिस इज द इंफीरियर।
तो यहाँ पर 3 पार्ट होते हैं, जो जहाँ से आपका जिस रीजन पर, जिस जगह पर आपका जो सेरिबेलम है वो अटैच होता है, इस तरीके से एक लीफ के लाइफ का शेप है, तो जो अटैच है उस रीजन को हम बोलते हैं सेरिब्रल पेडुंकल। तो सेरिब्रल पेडुंकल के भी 3 पार्ट हैं। अपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम सुपीरियर, बीच वाला मीडियल और नीचे वाला इन्फीरियर। गुड इट। सो इट हैज ऑल्सो 3 पार्ट। इसके अलावा मैंने बताया कि यहाँ पर आपका एक आपका ऊल की एक थैली पाउच एक स्ट्रक्चर होती है आपके, जिसको हम बोलते हैं फ्लोक्यूलो नोडुलर लोफ। एक नोड होती है बूल लाइक, जो कि आपकी लाइक आपका फाइन मोटर एक्टिविटी होती है, लर्निंग एक्विजिशन हो गया, नॉलेज हो गया, तो उसमें भी कुछ हद तक कंट्रोल करती है। उसका एक सेंटर होता है, न्यू स्टडी ऐसा सजेस्ट करती है, कुछ एनाटॉमिस्ट ऐसा सजेस्ट करते हैं, राइट। गुड इट। और बाकी का जो आगे जो कंटिन्यू करता है, जिस पार्ट में आपका आ जाता है ब्रेन स्टेम वाला पार्ट, इसके अंदर आपका आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स। तो इनके बारे में भी हम देखेंगे, और फिर हम आगे इसे और थोड़ा सा डीप में देख लेते हैं, राइट। अब इसके अलावा जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, जैसे सेरिब्रम कॉर्टेक्स था वैसे सिमिलरली आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स आपका कंसिस्ट होता है ग्रे मैटर इन सीरीज ऑफ द सिलेंडर पैरेलल रिज कॉल्ड द फोलिया। तो अभी ये जो होता है इसके अंदर क्या होता है, आपका जो आउटर लेयर यहाँ पर आपको दिख रही है, आपका सिलेंड्रिकल एक लेयर होती है, इसमें आपकी 3 लेयर होती है। किसकी लेयर होती है? आपके वाइट मैटर की। वाइट मैटर की आपकी यहाँ पर 3 लेयर प्रेजेंट होती है। इन 3 लेयर का इसको हम क्या बोलते हैं, रिज टाइप की होती है, मतलब एक सिलेंड्रिकल रिज होती है जो उसको कवर करने का काम करती है। एंड कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर, ये किससे मिल करके बनी हुई होती है? जो सुपीरियर लेयर होती है वो किससे कंसिस्ट है? आपकी सुपीरियर लेयर है वो आपके ग्रे मैटर से कंसिस्ट है। किससे? ग्रे मैटर से मिलकर के बनी हुई है। इट इज कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर इन सीरीज ऑफ सिलेंडरल रिज कॉल्ड फोलिया। अब सीरीज ऑफ इसमें क्या होती है? रिज होती है, मतलब बहुत सारी इस तरीके की इसमें सीरीज होती है जो ग्रे मैटर की होती है, और जिसको हम क्या बोलते हैं? फोलिया, राइट। इसके बाद एरवोर वाइटा जो हमने यहाँ पर दिखा, तो एरवोर वाइटा क्या होता है? आपका डीप होता है, डीप इनसाइट होती है। सुपरफिशियल में हमने देखा कि जो फोलिया है जिसको हमने सुपरफिशियल लेयर के नाम से जाना, अब इसमें डीप होती है। डीप जो वाइट मैटर की लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एरवोर वाइटा, राइट। डीप रिच कॉल्ड एरवोर वाइटा। डीप वाइट मैटर ट्रैक रिसेंबल ब्रांचेस ऑफ द ट्री इवन डीपर विद इन द मैटर आर कॉल्ड सेरिब्रल न्यूक्लियस। अब जो ब्रांच होती है, लाइक ट्री की जैसी ब्रांच होती है, इस तरीके की जो ब्रांच है, इनको ही हम क्या बोलते हैं? इसके अंदर जो वाइट मैटर होता है, जो कि जिसको हम बोलते हैं एरवोर वाइटा। अब थोड़ा सा और अंदर जाएंगे सेंट्रल में, तो यहाँ पर आपको एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, दिस इज द सराउंड स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस, राइट। तो यहाँ पर आपका न्यूक्लियस भी इसमें प्रेजेंट होता है सेंटर में। न्यूक्लियस का कंट्रोलिंग सेंटर होता है। देन जिसको हम क्या बोलते हैं? सेरिबेलर न्यूक्लियाई, रीजन ऑफ द ग्रे मैटर। इसमें भी कौन सा मैटर होता है? आपका ग्रे मैटर से आपका कंसिस्ट होता है। सुपरफिशियल, तो दिस इज द ऑल अबाउट 3 लेयर, 3 यहाँ पर लेयर होती है। न्यूक्लियस कंसिस्ट किससे होता है? आपका इनसाइड होता है एंड कंसिस्ट ऑफ द ग्रे मैटर, राइट। I hope you understand from here till here,
एंड रीजन ऑफ ग्रे मैटर दैट गिव राइज एक्सोन। हाँ, तो जो रीजन ऑफ ग्रे मैटर होता है, सेंट्रल पार्ट होता है, ये क्या करते हैं आपका एक्सोन को एक जगह देता है, और एक्सोन यहाँ से आपका अराइज होता है, गिव राइज टू एक्सोन। और एक्सोन क्या करता है आपका, जो भी आपका नर्व इम्पल्स आते हैं, नर्व इम्पल्स को आपको कैरी करता है फ्रॉम सेरिबेलम टू अदर पार्ट ऑफ द अदर ब्रेन सेंटर एंड द स्पाइनल कॉर्ड, राइट। तो यहाँ से क्या होता है कि एक्सोन आता है आपका। अब एक्सोन क्या करता है, एक्सोन का जो रोल होता है कि वो क्या करता है, दिस इज द लाइक सिमिलर, लाइक सपोज कि दिस इज द एक्सोन। तो एक्सोन आपका सेंट्रल पार्ट से आता है, और एक्सोन जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है तो इसको ब्रेन के अदर पार्ट में, सेंट्रल पार्ट में क्या करता है, इसको आगे की तरफ प्रोसीड करता है ना। और इसके अलावा जो आपकी ब्रेन का स्पाइनल कॉर्ड वाला जो रीजन है, ब्रेन स्टेम है, स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोसीड करता है, जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको, जो भी आपका नर्व सिग्नल आते हैं, इम्पल्सेस आते हैं उनको। सेरिबेलम इवेलुएट मूवमेंट इनिशिएटेड बाय मोटर एरियाज इन द सेरिब्रम एंड फीडबैक सिग्नल फ्रॉम द करेक्ट द एरर, smoothen the movement and coordinate complex sequence of the skeletal contraction। ऑलराइट, तो सेरिबेलम क्या करता है आपका, इवेल्युएट करता है आपके मूवमेंट को, जो कि आपके इनिशिएटेड होते हैं, फाइन आपका मोटर मूवमेंट होते हैं आपके सेरिब्रम को आगे की तरफ, इसको इनिशिएटेड बाय द मोटर एरियाज इन द सेरिब्रम, सेरिब्रम के जो मोटर एरिया से इनिशिएटेड होते हैं, एंड फीडबैक सिग्नल फ्रॉम द हेल्प करेक्ट द एरर्स। इसके अलावा कुछ उसमें यदि एरर्स आ गया, राइट, आपका सेरिबेलम तो मोटर मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है, इनकेस उसमें कुछ यदि एरर आ रहा है तो ऐसे करस्पॉन्डिंग ऐसे सपोर्टिव में ये भी आपका हेल्प करता है कि जो भी एरर आता है उसको इनिशिएट करता है, उसको इवेलुएट करता है कि भाई कुछ गलत कमांड तो नहीं दे रहा है आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स, तो उसको भी इनिशिएट करता है, इवेलुएट करता है, और उसको फिर फीडबैक करके करेक्ट करके स्मूथ मूवमेंट में कन्वर्ट करता है, एंड कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रिक्शन। इसके अलावा जो आपकी स्केलेटल मसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जब भी आप मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, लाइक वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, स्विमिंग, जंपिंग एक्सेट्रा, तो जो भी आपका मूवमेंट होता है, तो अदर आपका एक्सप्रेशन, आपका बॉडी मूवमेंट, तो ये कंट्रोल करता है, राइट। तो कुछ स्टडी सजेस्ट करते हैं कि ये इसमें भी उसका आपका रोल होता है, एंड ऑल्सो रेगुलेट द पोस्चर बैलेंस। तो तीन तो मैंने बताया कि इसके जो 3 और 4 हैं जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, इसमें आता है आपका बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, पोस्चर का मेंटेनेंस, एंड फाइन मोटर एक्टिविटी। फाइन मोटर एक्टिविटी मीन्स कि आप कह सकते हैं कि मीन्स आपकी जो कॉग्निटिव से इनिशिएट होती हैं, जैसे आपका राइटिंग स्किल हो गया, आपका पेंटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, इसके अलावा डांसिंग, या जो भी आप एक्टिविटी करते हैं जो कि फाइन मोटर एक्टिविटी होती है, इसमें मिनिमम आपका मूवमेंट होता है, और जो कॉग्निटिव प्रोसेस से आपकी मीन्स कि उससे वो अराइज होती है, राइट, उससे वो इवेल्युएट होती है। सो दिस इज द फाइन मोटर एक्टिविटी। इसके अलावा इसका जो न्यू स्टडी है वो सजेस्ट करती हैं, वो उन्होंने कुछ एनाटॉमिस्ट ऐसा सजेस्ट करते हैं, बताते हैं कि दैट में ऑल्सो हैव नॉन मोटर फंक्शन सच एज कॉग्निशन। अब नॉन मोटर फंक्शन भी ये प्ले करता है, आपका लिम्बिक सिस्टम तो करता है, आपका एमिगडाला भी होता है, इसके अलावा आपका हिप्पोकैम्पस हो गया, वो भी आपका प्रोसीड करता है, एज वेल आपका जो सेरिबेलम है, तो सेरिबेलम भी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल होता है। न्यू स्टडी ने ऐसा सजेस्ट किया है कि न्यू स्टडी हैज सजेस्ट दैट सेरिबेलम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइन कॉग्निशन फंक्शन। कुछ हमारी फाइन मोटर एक्टिविटी, कुछ नॉन मोटर एक्टिविटी होती है, तो उनको भी परफॉर्म करता है, लाइक एक्विजिशन ऑफ द नॉलेज। तो नॉलेज को एक्वायर करने में, नॉलेज को एक्विजिशन करने में भी उसका आपका रोल होता है। इसके अलावा आपका प्रोसेसिंग ऑफ लैंग्वेज, जब आप लैंग्वेज को लर्न करते हो तो उसको प्रोसेस करने में भी आपका रोल होता है। जब आप कोई पैराग्राफ या सेंटेंस कुछ भी पढ़े तो उसको प्रोसीड करने के लिए कि किस तरीके से आप उसे ज्ञान कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपका सम ऑफ रोल होता है। इसके अलावा आपका सेंसरी इन्फॉर्मेशन, जो भी आपकी सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है, आपके सेंसेस जो होते हैं, आपका टच का, स्मेल का, टेस्ट का, राइट, साइट का, आपका विजन का, तो उसके लिए भी आपका रिस्पॉन्सिबल होता है सेरिबेलम, ऐसा न्यू स्टडी सजेस्ट करती हैं। ओके, सो सम कुछ ऑन योर टिप्स पर कुछ हमारे बुलेट पॉइंट हैं,
तो वो ले लेते हैं। देन द सेरिबेलम इज द पोस्टेरियर एंड इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द क्रेनियल कैविटी, कंसिस्ट ऑफ 2 लेटरल हेमिस्फीयर एंड अ मेडिकल कॉन्स्ट्रिक्टेड वर्मिस, राइट। सो सेरिबेलम क्या है? सेरिबेलम इज द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेन। आपका क्रेनियल कैविटी का पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता है एंड कंसिस्ट ऑफ द 2 लेटरल हेमिस्फीयर। कितना आपका हेमिस्फीयर से कंसिस्ट होता है? 2 लेटरल, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट लेटरल और राइट लेटरल। अब इसको जो डिवाइड करने का काम करती है, तो हमने देखा कि किस तरीके से होता है आपका बटरफ्लाई होते हैं, बटरफ्लाई के जो विंग्स होते हैं, तो बटरफ्लाई का विंग सिमिलरली कैसा होता है? कुछ इस तरीके का आपको होता है। तो जो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वो कौन करती है? आपका बर्मिस। बर्मिस मतलब कि फॉर्म। तो जो बर्मिस होती है इस तरीके के जो होते हैं, तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, लेफ्ट में और राइट में। गुड इट। एंड it connect to the brain stem by 3 pair of cerebrum पेडुंकल्स, राइट। तो ये जो आपके ब्रेन स्टेम से कनेक्ट होता है, तो 3 पेयर ऑफ, हमने जस्ट अभी देखा था, थोड़ा सा हमारा आपका कंक्लूजन यदि रिव्यू करें तो 3 पेयर ऑफ हमारी पेडिंकल्स होती है, उनके साथ एक कनेक्ट होता है, जिसके अंदर आती है आपकी सुपीरियर, मीडियल और इन्फीरियर, राइट। तो जो ब्रेन स्टेम से जो कनेक्ट है, जिस रीजन के जिस लोकेशन पर एक कनेक्ट है, ऊपर का जो होता है सुपीरियर, बीच का मीडियल, देन इन्फीरियर, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेडिंकल। गुड इट। नेक्स्ट वन इज हियर, आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड नेक्स्ट वन इज देयर, इट कोऑर्डिनेट contraction of the skeletal muscles and maintain normal muscle tone, posture and balance, and it is also responsible for the contraction of the skeletal muscles, fine motor activities, maintain of normal muscle tone, posture and balance. So this is the 3 main function of the cerebellum, or this is the important part and important part of your brain, and half of neuron प्रेजेंट इन द सेरिबेलम। तो आपके ब्रेन का जितना भी पार्ट है, हाफ ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो आपके प्रेजेंट होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं? आपके सेरिबेलम में। सो दिस इज द ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट, दिस इज द पोस्टेरियर पार्ट एंड लोकेटेड इन द पैराइटल लोब, राइट। एंड इट्स ऑल अबाउट द सेरिबेलम। ओके, तो यहाँ पर हमने सेरिबेलम के बारे में देखा, और सेरिबेलम के 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर होता है, जिसको डिवाइड करती है वो हमारी बर्मिस होती है। इसके अलावा इसको एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब में जो डिवाइड करती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी फिशर। इसके अलावा एक और हमारी फिशर होती है जो कि डीप फिशर होती है, जो हमारे ब्रेन को आपका सेरिब्रम है और सेरिबेलम है उसको सेपरेट करने का काम करती है, उसको हम बोलते हैं डीप फिशर। एंड इसके अलावा आपका इसमें न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अलावा आपका एयरफोर वाइट होता है, एयरफोर वाइट होता है, और जो ब्रांचेस लाइक है इसमें आपका 3 मैटर की लेयर होती है, ग्रे मैटर की आउटर इनर लेयर होती है, और इसके अलावा फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब्स होते हैं, जो कि सम आपकी फाइन ट्यून मोटर एक्टिविटी है उसको प्रोसीड करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके एंटीरियर में आपका पॉन्स मेडुला एब्लोंगेटा होता है, एंड पॉन्स और मेडुला एब्लोंगेटा के पोस्टीरियर में होता है आपका सेरिबेलम, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट द सेरिबेलम। This is the important lecture. If you have any doubt, any question regarding this topic, you may ask, right? And thank you for watching this. Take care. Goodbye.